ज्योति आ गई। कैसी है बेटा? ठीक हूँ आंटी। हटाओ ये सब। क्या हो रहा है ये? इतने महीनों बाद आई है इसलिए नजर उतार रही हूँ। इसे क्या नजर लगी? ये तो खुद ही मनहूस है। वापस कब जा रही हो? एक हफ्ते बाद। इतना रुकने की जरूरत नहीं है, कल की गाड़ी से निकल जाओ। ज्योति, तुम बुरा मत मानना, भैया को तो तुम जानती हो ना। आ, अंदर चलते हैं। आजा बेटा। हाय शालू, कैसी है मेरी बेबी? अरे अकेले यहाँ क्या कर रही हो? देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ, किस्सी मिलेगी तो दूंगी। ज्योति दीदी, आप घर कब आई? बस अभी आई। लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब आइए, रिंग दिखाऊं या चेन? अरे सरकारी नौकरी से ये सब कहाँ खरीद पाऊंगा भाई। मैं तो डोसे का आटा घर ले जा रहा था, रास्ते में थैली फट गई। विपिन, साहब को बड़ी थैली दे। हाँ उस्ताद, इन लोगों ने खरीद लिया। कितना तोला खरीदा? मेरा 420 दिमाग कहता है कि इन लोगों ने मेहनत के पैसों से 2 ग्राम सोना खरीदा। कट की पार्टी है। इतने में बैंकॉक में सैंडविच तक नसीब नहीं होगा। अब दूसरे बकरे के आने तक कम से कम टपरी पर नाश्ता तो करा दो। अबे छिलके, तेरे 2 रुपए के नाश्ते के चक्कर में मेरे 200 तोले का नुकसान हो जाएगा। पता है तू कुबेर का साला है ना। चल निकल, देख वो आया कि नहीं। उस्ताद, ये शिकार तो 10 तोला सोना लेके आ रहा है, लपेट डालते हैं। अच्छा, ए, तूने देखा है ना चील कैसे झपट्टा मारती है, वैसे झपट्टा मार। ये झपट्टा मार दिया। ऐसा लगता है चोर के पीछे पुलिस भाग रही है। सुना नहीं क्या? अपने एरिया का 3 स्टार ऑफिसर। हाँ वही जिसने पिछली बार हमें कुत्ते की तरह धोया था और तेरी टांग में फ्रैक्चर आया था, याद आया? चोर को पकड़ने वाले पुलिस का माल चुराया। अपने हिसाब फिटम कर लिया। चल चल। अरे ये तो पैसे की तरह हिल क्यों रहा है? पेट्रोल के पैसे दिए थे ना। हाँ, तो भरवाया ना। तो बंद क्यों पड़ी? अपनी गाड़ी में डलवाया उस्ताद। पता है ना मेरे पैर में लोहे की सलियां पड़ी है। चुंबक से दूर रहना है मेरे को, और तू मुझे चुंबक वाली गली ले जा रहा है। तो स्टील गली से भागते हैं। ओलंपिक भागा था ना, तो सलिए का नट निकल गया था। अब भागूंगा तो स्क्रू निकल जाएगा। दूध पिया तो रुक जा। ये बता, उसमें कितना माल था? अरे 10 किलो माल था। हाँ, माँ की आँख 10 किलो सोना। धीरे, तेरी गंदी आवाज वो पहचान लेंगे। पुलिस के घर में डाका डाला, जहाँ भी वो दोनों चोर दिखाई दे उनका ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर देना। एक तो ऐसा दिखता है जैसे मधुमक्खी ने उसके सर पे छत्ता लगाया हो, और दूसरे के हाथ में गहनों का ब्राउन। मेरे को अभी एक आइडिया आया है। चल भाग। ऊंचाई बहुत। उस्ताद क्या सोच रहे हो? इस बैग को राजमहल में फेंक देते हैं। मैं और तू 1-1 घंटे में आकर चेक करके जाएंगे, फिर कल आके निकाल लेंगे। सुनो उस्ताद, निशानी के लिए यहाँ कुछ लिख दे। मैं क्या सही बोला, चोरी किया हुआ सोना यहाँ पर है, ऐसा लिख दे। क्या दिमाग है? खींच के मारूंगा। चला पिस्सू कहीं का। जूनियर हूँ इसलिए मारता रहता है।
सारी तेरी बातें सुन लूं मैं, हंस लूं तेरे साथ, नन्हे मुन्ने तेरे सपने बुनूं मैं, जागूं दिन और रात, खुशी से दिल छुएगा जब गोद में तू खेलेगा, अंबर को मैं झूलूंगी जब झूला तेरा झूलेगा। मैं सच कह रही हूँ, इस टेप रिकॉर्डर से है किसे उनका बाहर? तेरी इन्हीं हरकतों के चलते तुझे इतने सालों से हॉस्टल में रखा। निकल जा यहाँ से। भैया मत डांटिए, बहुत डरी हुई है। जो इस दुखियारी की तरफदारी करना चाहता है वो भी यहाँ से चलता बने। निकलो यहाँ से और दोबारा आना नहीं। काली दरवाजे पर मोटा वाला ताला लगा। लगता ईश्वरी फिर लौट आई है अपना बदला लेने। कोई ताला उसे रोक नहीं सकता। बेटा ज्योति, मत रो बेटा, तू तो अपने पापा को जानती है ना। लेकिन आंटी, आखिर क्या वजह है जो पापा मुझसे इतनी नफरत करते हैं? तुमसे नफरत नहीं करते बेटा, तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते थे। आज से ठीक 24 साल पहले शिव मंदिर में स्वामी जी की बेटे की शादी में तुम्हारे पापा को एक खास मेहमान के तौर पर बुलाया था। अपने शुभ हाथों से वर को दीजिए। उस लड़की की खूबसूरती पर मोहित होकर तुम्हारे पापा ने खुद ही उसे मंगलसूत्र पहना दिया। जमींदार क्या कर रहा है? अरे राजशेखर, ये क्या कर दिया तुमने? मैं बहुत पहले से इसे चाहता था, आज वक्त आ गया है। आप लोग चिंता ना करें, इसे रानी बनाकर रखूंगा मैं सौगंध खाता हूँ। तुम्हारे पापा ने उस वादे को बहुत अच्छी तरह निभाया। तुम्हारी माँ से वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन बदले की आग में जलता हुआ पुजारी का बेटा तुम्हारी माँ को भगाने के लिए महल में आया। तुम्हारे पापा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके और उसे बहुत बुरी तरह से पीटा। पागलों की तरह प्यार करता था वो तुम्हारी माँ से। तुम्हें जन्म देते वक्त तुम्हारी माँ चल बसी और तुम्हारे पापा को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा। मुझे भी दफना दो इसके साथ। भूलो कि तुम्हारी एक बेटी भी है, उसका ख्याल तुम्हें ही रखना है। नाम मत लो उस भरोस का, जन्म लेते ही मेरी ईश्वरी को खा गई। तुम्हारी माँ से गहरा प्यार तुम्हारे लिए नफरत का सबब बना। एक ना एक दिन तुम्हारे पापा को अकल जरूर आएगी, तुम फिक्र मत करो। हाँ। चुपचाप सो जाओ। एक अंदर से भी अंदर की बात बताऊं तुम्हें? जल्दी बकरे। जब ये महल बन रहा था ना, तो मेरे दादाजी के दादाजी ने इसमें से 10 किलो रेती चुराई थी। आज पता चला तेरी शक्ल बेगारी जैसी क्यों है। चोर के घर में चोरी किसने की? उस्ताद, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। तू आबाद था ही कब जो बर्बाद होगा। चल बैग ढूंढ। चोर पार्टी, यहाँ क्या चल रहा है? स्कूल जा रहे थे तो बैग यहाँ गिर गया, वही ढूंढ रहे। तुम दोनों शक्ल से खानदानी चोर लगते हो। शायद तुम्हें पता नहीं, यहाँ चंपाबाई रहती है, उसे चोरों का खून बहुत पसंद है। लगता है तेरा भी पिया है। अरे मेरा मजाक करना। मेरे पास सिलो टेप है, बोल तो तेरे और मेरे पास उन्हें काला करने का रंग है। घर की सारी वायरिंग पूरी तरह खराब हो चुकी है। देखना, एक ना एक दिन किसी को शॉक जरूर लगेगा। तुम ठीक तो कर दोगे ना श्रवण भैया? सब बदल दूंगा। ये इलेक्ट्रिशियन 5 दिन का बोल के 50 दिन लगा दिए। अरे अब वो आ गया है ना, फटाफट काम निपटा देगा, जाने दे उसे। तू भी ना है तो इलेक्ट्रिशियन, पर बॉडी से तो सलमान लगता है, और तुम पदोड़े लगते हो। क्या बोला? अबे इलेक्ट्रिशियन, ये तेरी बॉडी किसने मार मार के सुझा दी क्या? जिम जाता हूँ सर। असली है क्या? अरे छूकर देखो ना। छूते ही करंट लग गया। तुमने उसे छुआ तो ऐसा लगा कि मेरे दिल पे किसी ने गरम तेल की बूंद गिरा दी हो। कब मनाएंगे सुहाग रात? चल चल। तो झोल करना पड़ेगा। छोड़ रहे, ला मैं उठा लेता हूँ।
तो इसके साथ हो, लग जाओ काम पर। इसकी खोपड़ी में ऊपर से बाल कम है, अंदर से भेजा कम है। दे दे। अबे घुंगरू, तू खुले में ज्यादा देर मत घूमना, कहीं तेरे घोंसले में चिड़िया अंडा न दे दे। और उस्ताद, इससे भी कहो कि जंगल में ना जाए, वरना भैंसा सींग घुसा देगा। तू अपनी बीन काबू में रख, कहीं नागराज फन निकाल कर चोच ना मार दे। मणि, ये ले ठीक से टाइट कर। अबे तू तो मल्टीनेशनल कंपनी में जाने वाला था ना? हाँ, वो क्या है कि उनका पगार मेरे को नहीं जमा। ऐसा क्या? ए सुन, 12 नंबर के पानी से होल मारना, समझा? कड़की चल रही है, जरा 2000 रुपया देना। अच्छा सुन, हम लोग का 5 दिन का काम यहाँ पर और बचा है। मेरे दिमाग के सॉकेट में ऐसा आइडिया का 2 पिन लगा कि प्यार का बल्ब जल जाए। तेरा बल्ब तो फ्यूज हो चुका है। मजाक मत कर, कोई आइडिया देना। उसके लिए कविता ली उल्टा। कविता? अरे कविता से मेरा 36 का आंकड़ा है। मेरा 37 का है। अरे भाई, लड़कियां अक्खड़ दिमाग होती है, वो हमसे वही चाहती है जो हमें नहीं आता है। हाँ, ऐसी बात है क्या? ऐसा ही कुछ लिखता हूँ। उस्ताद, तुमने आइडिया तो कविता की दी है, कहीं ये कथा ना लिख दे। वो कविता लिखे या गाथा, इसमें अपने बाप का क्या जाता। आ गांडो प्रेमा पड़ी गयो छे, आनी जिंदगी झंड छे, આવી जा। ए श्रवण, क्या कर रहे हो? मेरे बिना राजमहल का काम हो ही नहीं सकता। सारा इलेक्ट्रिक का काम मैं ही देख रहा हूँ। सही टाइम पर आयो। ये टेप रिकॉर्डर चल नहीं रहा है, रिपेयर कर दोगे? आज के जमाने में टेप कौन सुनता है? करना है तो करो, वरना कोई और कर देगा। तुम्हारे लिए कर दूंगा। इसमें कोई पुराना भजन है क्या? मेरी माँ की आवाज है। मेरा जन्म होते ही वो दुनिया से चल बसी थी। ऐसे कम से कम उनकी आवाज तो सुन पाऊंगी। तुम टेंशन मत लो, YouTube देखकर बना दूंगा। थैंक्स, वैसे पैक कर देती हूँ। वैसे हमारे स्कूल के दिन याद है तुम्हें? 8th स्टैंडर्ड में तुम्हारे पास मंजू बैठती थी और वो क्लास के चश्मिश रमेश, वो दोनों सेटल हो गए। क्या? हाँ, और वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड उमा, उसकी मेरे बेस्ट फ्रेंड मोहन से शादी हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। उमा किसी ऑफिस बॉय से शादी करके यूके में सेटल हो गई है, कल ही पता चला। तुम्हारी फ्रेंड की भी लव मैरिज हुई, मेरी फ्रेंड की भी लव मैरिज हुई, तो हमारी कब... वैसे कई बार तुम सपने में आ चुकी हो और मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं। पैक हो गया, ये लो, रिपेयर कर देना। हाँ प्लीज। ऐसा लग रहा है गरम तवे पर किसी ने मस्का डाल दिया हो। क्या कहा? एकदम ब्रांड न्यू बना के ले आऊंगा। आई लव यू कहा क्या? नहीं तो। पर मैंने तो सुना गर्लफ्रेंड नहीं है ना, इसलिए कान बजते रहते हैं।